दो चीजें लोग जानना चाहते हैं कि एक, क्या उनकी बात को समग्रता में, जैसा वो कह रहे हैं अखिलेश यादव, कि मैंने ये कहा था कि एक ही स्कूल से पढ़कर आए हुए दो लोगों की विचारधारा अलग अलग कितनी हो गई। एक ने देखिए देश जोड़ने का, रियासतों को एक करने का काम किया सरदार पटेल ने, और जिन्ना ने देश को तोड़ने का काम किया। अभी हमारे मंच पर बैठकर ये कहकर गए हैं कि ना टोटलिटी में आप लोगों ने बात दिखाई, ना उसका पूरी बात समझते हुए और पूरा सेंटेंस और पूरा वाक्य लेते हुए जो मैंने कहा था जवाब दिया गया। सुविधा से एक हिस्सा दिखाया गया और सुविधा से ही उसका जवाब दिया गया। इसी तरीके से दूसरा प्रकरण जो अभी का लेटेस्ट है, उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक टाइम्स के साथ इंटरव्यू में मैंने जो बात कही थी वो ये कही थी कि चीन से सबसे बड़ा खतरा है, और ये मैं सिर्फ अकेला कहने वाला नहीं हूं, ये बातें वो हैं जो जॉर्ज फर्नांडिस की कही हुई हैं, जो रक्षा मंत्री थे अटल बिहारी सरकार के समय, और विपिन रावत देश के पहले सीडीएस यही बात अभी नवंबर महीने में पिछले साल कहकर गए हैं, जो मैंने दोहराई। तो मैं इनकी निगाह में विलेन कैसे हो गया, ये जरा समझाएं, और आप लोग भी बताएं कि क्या आप मेरी बात को टोटलिटी में दिखाते हैं। खैर, हमने जो हमारा हिस्सा था उसका जवाब दिया, जरा आप अपने हिस्से का जवाब दीजिए। मैं श्री अखिलेश यादव जी को ये कहना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हो रहे हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना या पाकिस्तान या चीन का ये समझे कि भारत की सेना इतनी शक्तिशाली है, दुनिया के अंदर कोई भी भारत विरोधी कृत्य करेगा तो उससे हम हर प्रकार से लड़ने में सक्षम है, उस तिरंगा फहराने में सक्षम है। लेकिन वह विषय इस समय नहीं है। इस समय विषय उत्तर प्रदेश के चुनाव का है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम इन विषयों पर जाना नहीं चाहते। अगर वो उस विषय की ओर भाग रहे हैं तो वो सफाई दें, माफी मांगे। क्यों भारत रत्न सरदार पटेल जी का, लौह पुरुष जी का नाम, क्यों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम और ऐसे देश के विभाजक का नाम उसके साथ लेने की क्या जरूरत थी, जिसके कारण से दसियों लाख की संख्या में लोगों का कत्लेआम हुआ, वो नाम लेने की क्या जरूरत थी। वह नाम इसलिए लेते हैं कि एक विशेष वर्ग विशेष के वोट बैंक को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। अन्यथा इसकी बात करने की जरूरत नहीं, हम इस पे जाना ही नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि अगर अखिलेश जी आपके अंदर हिम्मत है और अखिलेश जी एंड पार्टी जो उनके साथ जुड़े हैं, चाहे वो सपा बसपा कांग्रेस और अन्य दल हों, आइए विकास के मुद्दे पर लड़िए, गरीब के मुद्दे पर लड़िए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़िए, सड़क के मुद्दे पर लड़िए, बिजली के मुद्दे पर लड़िए, खेतों में पानी के मुद्दे पर लड़िए। हाँ हाँ, वो ये कहते हैं कि उनको अपने किए हुए कामों में कॉन्फिडेंस होता तो हमारी क्यों ही बातों को आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो करके इसको चुनाव का नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं करते। उनके लिए वो समझते हैं कि विभाजनकारी राजनीति ही उनको सूट करती है, लोगों को पोलराइज करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान बनाना चाहते हैं, इसलिए कि ऐसी बातें कर रहे हैं। एक तो बात मैं ये समझना चाहता हूं सर कि क्या किसी एक कौम से ताल्लुक रखना वतन परस्ती के आड़े आती है, और एक कौम से ताल्लुक रखना क्या वतन परस्ती के लिए कंड्यूसिव होता है, उसके लिए सुविधाजनक होता है, वतन परस्ती के लिए ज्यादा अच्छा होता है क्या, या कौम से कोई फर्क नहीं पड़ता? मैं अभी मैंने आपको कुछ इसीलिए नारे लगा के बताए कि हमारे लिए गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, बेटी हो, बहन हो, सब हमारे लिए एक समान है। और उसमें हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, यह देख के हम नहीं योजना बनाते। हम सबको लाभ मिले, सब लोग विकास के पथ पर आगे बढ़े, और सब लोग विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे, मेरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, मेरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तो मेरा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। और हमारा सबका लक्ष्य यह है कि हमारा देश दुनिया में नंबर 1 का स्थान प्राप्त करे, और हमारा लक्ष्य है कि हम पूरे देश में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का स्थान दिलाने की दृष्टि से काम करें। लेकिन ये सपा बसपा कांग्रेस नहीं कर सकती, ये जनता भी समझती है भली प्रकार, और ये सपा बसपा कांग्रेस वाले भी समझते हैं कि इनको जनता नकार चुकी है। बहुत धन्यवाद केशव जी। बहुत संक्षेप में केवल आपसे एक फिगर जानना चाहूंगा, इस बार आपकी सीटों का फिगर आपको अभी क्या दिखाई दे रहा है? मैंने जो कहा कि 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में सीटें आई थी उससे कम नहीं आएगी, उससे ज्यादा आएगी। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमने उत्तर प्रदेश में, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार के माध्यम से जो योजनाओं को हमने जन जन तक बिना किसी भ्रष्टाचार के पहुंचाने में सफलता पाई है, उसके कारण जनता का आशीर्वाद पूरे विश्वास के साथ हमें मिल रहा है कि लोग गांव-गांव में कह रहे हैं सपा बसपा कांग्रेस बकवास है, भाजपा पर, मोदी जी पर, योगी जी पर विश्वास है, इसलिए बाकी सब कुछ जाओ भूल, फिर से खिला दो कमल का फूल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है।
लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।